वेलकम टू अरेबिक ग्रामर चैप्टर नंबर 14 दुरुसुर राबिया अशरा। अरबा अशरा बोलते हैं हम 14 को, राबिया अशरा 14। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे, जैसे कि एक वर्ड आपने काफ़ी देखा होगा लेक्चर के अंदर, अंता। अंता माने यू। अंता यूज़ होता है यू के लिए, मैस्कुलाइन के लिए और सिंगल के लिए। और लेकिन अगर बहुत सारे हैं मैस्कुलाइन, सिर्फ मैस्कुलाइन की बात हो रही है, तो अंता की जगह हो जाएगा अंतुम। अंता माने अगर हम एक अलग अजीब सा वर्ड बोलें तू, जिसे हम कहते हैं एक जने को, अगर बहुत सारे हैं तो अंतुम। जैसे हु आर यू, मन अंतुम। अब अंता की जगह, अब अंता का एक पॉजेसिव प्रोनाउन था का, जैसे योर बुक, लेकिन ये का जो लगता था सिर्फ सिंगल के लिए लगता था। अब अंतुम हमने सीख लिया है बहुत सारे लोगों के लिए, तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा कुम। इंग्लिश के अंदर सिंगल यू और प्लूरल यू एक ही होता है, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो अगर हम किसी भी नाउन के आगे कुम लगा देंगे, तो जैसे कि बैतु कुम, तो योर हाउस, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये दो नए वर्ड हमने सीख लिए, अंता की जगह प्लूरल अंतुम और का पॉजेसिव प्रोनाउन की जगह कुम। जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ईजी लगेगा। इसी तरीके से एक वर्ड हमने काफ़ी सीखा है, अना। अना माने मैं, आई। अब आई हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक के लिए, लेकिन अगर हम बहुत सारे हैं तो हम के लिए क्या यूज़ करेंगे, नहनु। नहनु बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे आई एम मुस्लिम तो अना मुस्लिमुन, और बहुत सारे हैं तो नहनु मुस्लिमूना। और नहनु मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए यूज़ होगा, तो नहनु मुस्लिमूना और नहनु मुस्लिमातुन, बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे जेंट्स दोनों के लिए यूज़ होगा। अब हमने कई बार लेक्चर में पढ़ा है बैती, यानी कि माई हाउस। अब अगर हमें कहना हो हमारा घर, तो बैतु ना। तो ये कुछ नए वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। एक हमने वर्ब की कई फॉर्म पढ़ ली हैं। ज़हाबा, ज़हाबा मतलब ही वेंट। ज़हाबा का हमने पढ़ा ज़हाबता, यू वेंट। ज़हाबतू, आई वेंट। और एक पढ़ा हमने ज़हाबत, शी वेंट। अब एक और इसके अंदर फॉर्म आएगी, जैसे ज़हाबता माने यू वेंट फॉर सिंगल, लेकिन अगर बहुत सारे हो गए, जब हमने अंतुम सीख लिया है, तो अंतुम के लिए यू वेंट क्या आएगा, ज़हाब तुम, यू वेंट मतलब बहुत सारे लोग गए, ज़हाब तुम। तो ये वर्ड इसके अंदर आएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। अब हमने एक वर्ड और मैंने आपको बताया, अना की जगह नहनु। तो अना माने आई एंड नहनु माने वी, तो इसका भी ज़हाबा की फॉर्म देख लेते हैं। ज़हाब तुम मतलब यू वेंट। और अब बारी आ गई है एक और फॉर्म पढ़ने की, हम गए, यानी कि वी वेंट। इसका क्या आएगा, ज़हब ना। नून के बाद अलिफ है तो लोंग खींचेगा, ज़हब ना। और नहनु क्योंकि दोनों मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए होता है, तो ज़हब ना वी वेंट, लेकिन ये सिर्फ मैस्कुलाइन के लिए है। फेमिनाइन के लिए ज़हब ना रहेगा, लेकिन नून के बाद अलिफ नहीं होगा, तो ज़हब ना और ज़हब ना, इसका थोड़ा सा फ़र्क हम समझेंगे, बहुत ईजी रहेगा। अल-फितियतु, ये एक चैटिंग चल रही है। अल-फितियतु मतलब यंग बॉयज़। फतन होता है एक यंग बॉय, और फितियतु इसकी जमा है, प्लूरल है, तो यंग बॉयज़। अस्सलामु अलैकुम, वो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। हामिद जवाब देते हैं, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अहदुल फितियती, अहदु मतलब एक, फितियती माने बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़। ये कहते हैं कैफा हालू का या अम्मी, कैफा हालू का, क्योंकि हामिद एक हैं तो इसलिए हालू का। अगर एक लड़की होती तो हालू की, और बहुत सारे होते तो हालू कुम, और बहुत सारे हम होते तो कैफा हालू ना। तो हर नाउन को हर पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ लगाकर प्रैक्टिस करें, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हमें ये याद हो जाएं। कैफा हालूगा या अम्मी, अमुन होता है अंकल, अम्मी मतलब माई अंकल, ओ माई अंकल। हामिद जवाब देते हैं, अना बिखैरिन, अना माने मैं, बिखैरिन खैरियत के साथ, आई एम फाइन इंग्लिश में, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह का डिटेल बता दिया गया है। ये खैरियत बताने के बाद वर्ड यूज़ करते हैं, कैफा हालुकुम। अब हामिद ने हालुकुम कहा, जबकि बॉयज़ ने कहा था हालुका, क्योंकि फितियतु यंग बॉयज़ बहुत सारे हैं। हालुकुम मुदाफ मुदाफ इलैहि, हाल मतलब कंडीशन, कैफा हालुकुम हाउ आर यू। मन अंतुम, अंतुम मैंने अभी बताया था लेक्चर शुरू होने से पहले, अंता की जमा अंतुम,
अंता, एक बॉय होता तो कहते हैं मन अंता, लेकिन ये बहुत सारे हैं। मन अंतुम, हु आर यू। अहदु हुम जमा है हुआ की यानी के दे। अहदु हुम वन ऑफ देम। नहनु हो गया, नहनु आ गया नया वर्ड है यानी कि वी। अबनाऊ, इब्नु का अबनाऊ, नहनु अबनाऊ, वी आर सन्स। दुख्तूर, अबनाऊ दुख्तूर, अबनाऊ दुख्तूरी। दुख्तूरी यहाँ पर जेनेटिव केस में है। अबनाऊ दुख्तूरी मुदाफ मुदाफ इलैहि। वी आर सन्स ऑफ डॉक्टर मूसा। मूसा एक नाम है। मूसा नाम के बारे में एक थोड़ी सी बात मुझे बतानी है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अरेबिक होते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो गैर अरेबिक होते हैं। तो जो नाम अरेबिक नहीं होते उनके आगे तनवीन नहीं लगती और वो एक ही केस में रहते हैं, मूसा मूसा ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मोहम्मद होता तो मोहम्मद एक अरबिक नाम है तो वो जेनेटिव केस के अंदर आ जाता, हो जाता मोहम्मदिन। लेकिन मूसा एक गैर अरबिक नाम है, तो जैसे और नाम आते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। अब हामिद कहते हैं अहलन व सहलन व मरहबन। ये अरबिक का एक कायदा है जिसका मतलब होता है वेलकम। हामिद कहते हैं वेलकम। अहलन व सहलन व मरहबन। अबूकुम योर डैड। सदीकी, सदीकुन का सदीकी माई डैड। पॉजेसिव प्रोनाउन या लग गई इसके अंदर। अयना अम्मकुम, अयना अम्मुकुम। अम्मुन मतलब अंकल। वेयर इज़ योर अंकल। शेखु ईसा, शेख ईसा योर अंकल कहाँ हैं। शेखु ईशा, शेख ईसा उन्होंने कहा नाम लिया, तो ईसा भी गैर अरबिक नाम है इसलिए ये भी जेनेटिव केस में ईसा ही रहेगा। अहदुहुम वन ऑफ देम कहते हैं होवा मरीदुन, ही इज इल। होवल अना, ही इज नाउ फिल मुस्तस्फा, इन द हॉस्पिटल। फी प्रीपोजिशन जार, मुस्तस्फा हो गया मजरूर यानी कि जेनेटिव। हामिद कहते हैं शफाहुल्ला, शफाहुल्ला कहते हैं मे अल्लाह ग्रांट हिम हेल्थ। हामिद कहते हैं शफाहुल्ला, शफाहुल्लाह का मतलब मे अल्लाह ग्रांट हिम हेल्थ। ये एक तरीका होता है किसी को दुआ देने का। जैसे एक तरीका और आपने सुना होगा जज़ाकल्लाह, यानी कि अल्लाह आपको जज़ा दे, तो ऐसे ही अल्लाह आपको शिफा दे। मन हाज़िही तिफलतु अल्लती माअकुम। मन हाज़िही, हाज़िही मतलब फेमिनाइन है कोई और सिंगल है। कौन है वो। तिफलतुन यानी कि कोई बच्ची है। अल्लती, हु इज माकुम विद यू। मा प्लस कुम, माकुम। सिंगल होता तो मा का, सिंगल लेडी होती तो मा की, सिंगल आई होता तो माई। और अब हमने सीख लिया है पॉजेसिव प्रोनाउन वी का वी, तो मा ना। अब ये हैं बहुत सारे यू, तो माकुम। अहदुहुम यानी कि वन ऑफ देम कहते हैं हिया उख्तुना। उख्तुन यानी कि सिस्टर। उख्तुना, ना एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, अभी सिखाई थी नाहनु की पॉजेसिव प्रोनाउन। हिया उख्तुना, शी इज आवर सिस्टर, यानी कि बहुत सारे हैं हम तो आवर सिस्टर। हामिद कहते हैं मा अस्मुहा। अस्मुहा हमने बहुत बार पढ़ लिया है, इसकी डिटेल में वक्त ज़ाया नहीं की जाएगी। अस्मुहा व्हाट इज हर नेम। अहदुहुम वन ऑफ देम कहते हैं इस्मुहा लैला, हर नेम इज लैला। हामिद कहते हैं आयना बैतुकुम। बैतुकुम यानी कि क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो उन सबसे पूछा बैतुकुम, वेयर इज योर हाउस। अल जदीदु, वेयर इज योर न्यू हाउस। अल जदीदु यहाँ पर एडजेक्टिव है बैतु की। अब यहाँ पर बैतुन जदीदुन भी आ सकता था लेकिन बैतुकुम लगाना था तो इसकी एडजेक्टिव बाद में आई क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन बैतु के साथ ही जुड़ गई। अगर यहाँ पे खाली न्यू हाउस कहना होता तो बैतुल जदीदु कहा जाता, लेकिन बैतु के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन कुम जुड़ गई तो एडजेक्टिव बाद में आई। वेयर इज योर न्यू हाउस। अहदुहुम वन ऑफ देम कहते हैं बैतु ना। बैतु ना यानी कि आवर हाउस। ना है पॉजेसिव प्रोनाउन नाहनु की यानी कि वी की। बैतुना अल जदीदु, अल जदीदु एडजेक्टिव हो गई। आवर न्यू हाउस करीबुन, पास में ही है। मिनल मतारी, मिनल मतार यानी कि एयरपोर्ट। नियर फ्रॉम एयरपोर्ट, मतार कहते हैं एयरपोर्ट को। हामिद कहते हैं अअंतुम फिल मदरसति सानवियती। आर यू फिल मदरसति सानवियती, इन सेकेंडरी स्कूल। अहदुहुम वन ऑफ देम कहते हैं ला नहनु बिल जामियती, वी आर इन द यूनिवर्सिटी। नहनु यानी कि वी, बिल जामियती इन द यूनिवर्सिटी। अना फी कुल्लियतिल हंदसती। अना आई एम फी कुल्लियती इन फैकल्टी ऑफ हंदसती,
यानी कि इंजीनियरिंग, कुल्लियतिल हंदसती यानी कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, व महमूदुन फ़ी कुल्लियति तिब्बी एंड महमूद इज़ इन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। अब महमूद तो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक नेम है, तो इस पर पूरा अरेबिक का कायदा लागू हुआ, इसलिए ये हो गया, इसकी एंडिंग आई तनवीन के साथ महमूदुन। लेकिन अब अगला है व इब्राहिम। इब्राहिम जो है गैर अरेबिक नेम है, तो गैर अरेबिक नेम पे अरेबिक का कायदा नहीं लगता, जैसे मूसा पे ईसा पे नहीं लगा था, तो इब्राहिम इस पर तनवीन नहीं आई। व इब्राहिम फ़ी कुल्लियति शरीयती यानी कि फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लॉ। व यूसुफ भी एक गैर अरेबिक नेम है, तो इसके एंड में भी तनवीन नहीं आई। व यूसुफ फ़ी कुल्लियति तिजारती फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुल्लियति तिजारती यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। आपको 4 नए वर्ड पता चले फैकल्टीज के। हामिद कहते हैं मन ज़ालिकल फता, हु इज दैट बॉय अल्लज़ी हु इज फी सय्यारतिकुम इन योर कार, सय्यारती कुम। अब सय्यारती कुम तो हमने देख लिया, अब हमें इसके आगे सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर प्रैक्टिस करनी है, जैसे सय्यारती माई कार, सय्यारती का योर कार, सय्यारती की योर कार फॉर फेमिनाइन, सय्यारतु ना आवर कार। तो इस तरीके से सब जो भी वर्ड आए सब पे लगाकर आप लिखें, प्रैक्टिस करें। सय्यारतिकुम योर कार। महमूद कहते हैं हुआ ज़मीली, ज़मीलुन प्लस या पॉजेसिव प्रोनाउन माई क्लासमेट। हामिद कहते हैं मिन आइना हुआ, वेयर इज ही फ्रॉम। महमूद कहते हैं होवा मिन इनकलतरा फ्रॉम इंग्लैंड। मिन हो गई प्रीपोजिशन। हामिद कहते हैं मा अस्मुहु व्हाट इज हिज नेम, अस्मुहु। अब अस्मुहु तो हमने सीख लिया, अब हमें सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर प्रैक्टिस करनी है। इसमी माई नेम, इस्मु ना आवर नेम, इस्मु कुम, इस्मु का, इस्मु की, इस्मु हु, इस्मु हुम, सारी प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज हिज नेम। महमूद कहते हैं इस्मुहु विलियम, हिज नेम इज विलियम। ये भी एक नॉन अरेबिक नेम है, इसलिए इसके एंड में भी तनवीन नहीं आई। तो जो नॉन अरेबिक नेम है वो लास्ट में तनवीन नहीं आती उनके, और ना ही वो जेनेटिव केस में जाते हैं, जैसे इसमें विलियम ही, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, विलियम हूँ ही रहेगा। हामिद कहते हैं अ मुस्लिम हुआ, अ मुस्लिमुन हुआ, इज ही मुस्लिम। महमूद कहते हैं ला हुवा नसरानियुन, ही इज क्रिश्चियन। अबूहु उस्ताजी, उस्ताजुन प्लस या पॉजेसिव प्रोनाउन हो उस्ताजी, हिज फादर इज आवर टीचर। अब उस्ताज के साथ सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। उस्ताजुहु, उस्ताजुहुम, उस्ताजुका, उस्ताजुकी, उस्ताजुकुम, उस्ताजुना। इस्मुहु दुक्तुरु एडवर्ड, हिज नेम इज डॉक्टर एडवर्ड। अब एडवर्ड डा जो है उर्दू में होता है, तो इसलिए अरेबिक लोग डा की जगह दा यूज करते हैं, तो एडवर्ड की जगह वो बोलेंगे इदवर्दू। अब हामिद कहते हैं आ ज़हब तुम, डिड यू वेंट। ज़हब तुम ये मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले सिखाई थी। सिंगल के लिए क्या था ज़हब ता, आई के लिए क्या था ज़हब तू। इसी तरीके से ज़हब तुम, यू वेंट, यू ऑल वेंट, क्योंकि यू बहुत सारे हैं। इलल मुस्तशफा, टू द हॉस्पिटल। ली ज़ियारती, ज़ियारत कहते हैं विजिट करना किसी को, तो ली प्रीपोजिशन आ गई। ली ज़ियारती, टू विजिट। अम्मिकुम, योर अंकल। अब अम्मी के साथ सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। अलियोम, अलियोम होता है टुडे। अम्मिकुम अलियोम, डिड यू विजिट योर अंकल टू हॉस्पिटल टुडे। अलियोम टुडे। यूसुफ कहते हैं नाम, ज़हब ना, वी वेंट, यस वी वेंट। ज़हबा के साथ सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अजीब अनिल असीलतिल आतियती। अब इसकी एक्सरसाइज है आगे, और एक्सरसाइज के लिए मैंने यही सोचा है कि पूरी आपको सॉल्यूशन दिया जाए ताकि आपको अच्छे से की जाए। तो लेकिन एक्सरसाइज जो आया करेंगी, एक्सरसाइज की वीडियो लेक्चर से अगले दिन आया करेगी, तो जब तक आपको मैं सिर्फ एक अंदाज़ा दे दूंगा कि क्या क्या करना है इसके अंदर, वो आप करेंगे और उससे अगली वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। अजीब अनिल असीलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको चैप्टर में सही देने हैं, तो क्वेश्चन पढ़िए आप, जैसे हम स्कूल में देते थे। क्वेश्चन पढ़िए और चैप्टर में दोबारा जाकर उसका आंसर दीजिए। मन अंतुम, हु आर यू, आइना बैतुकुम, वेयर इज योर हाउस, मन रब्बुकुम, रब्बू
यानी कि गॉड, कुम योर गॉड, हु इज योर गॉड। मा लुगतुकुम, व्हाट इज योर लैंग्वेज। ऐना मदरसतिकुम, वेयर इज योर स्कूल। आ अंतुम मुस्लिमून, आर यू मुस्लिम। आ फी बैतिकुम, आ इज फी बैतिकुम, इज इन योर हाउस। हदीकतु, हदीकतुन मतलब गार्डन। फी बैतिकुम, बैतुकुम था योर हाउस, लेकिन फी की वजह से हो गया ये फी बैतिकुम। नंबर 8, आइंदकुम सय्यारतुन इंदकुम। अब इंदा के आगे भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। इंदना, इंदी, इंदहु, इंदहुम। तो ऐसे ही इंदका, इंदकी, लेकिन ये है बहुत सारे, तो इंदकुम। नंबर 9, ऐना मुदर्रिसुकुम, वेयर इज योर टीचर। अंतुम मुदर्रिसूना, आर यू टीचर्स। नंबर 2 एक्सरसाइज है, ये पढ़ना है और लिखना है। अब पूरा पढ़कर मैं सुना देता हूँ, लेकिन आपको दोबारा पढ़कर इसकी ट्रांसलेशन देखनी है क्या है। नानु मुस्लिमूना, अल्लाहु रब्बुना, सिंपल सा सेंटेंस है। वल इस्लामु दीनुना, और दीन। वन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुना। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का खेल है सारा, वही सिखाने की कोशिश की गई है हमें। वल कुरानुल करीमु किताबु ना, और बुक। वल काबतु किबलतु ना, और किबला प्रेयर डायरेक्शन। वल अरबियतु लुगतु ना, और लैंग्वेज। ये ना को थोड़ा खींच कर ही पढ़ना है, अगर आप खींचेंगे नहीं तो ये फेमिनाइन वाला नून पे जबर लग जाएगा सिर्फ। जैसे हम कहते हैं लुगतुना, तो ये फेमिनाइन के लिए हो जाएगा। नंबर 2, आइना मुदर्रिसुकुम या इखवानु। इसके अंदर एक नया वर्ड है इखवानु। अब तक हमने पढ़ा इखवातुन, अखुन का प्लूरल इखवातुन। तो ये इखवानुन भी अखुन का प्लूरल है, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। 2 प्लूरल होते हैं अखुन के, इखवातुन और इखवानुन। खरजल अना मिनल फसली, खरजा ही केम आउट, अल अना नाउ, मिनल फसली फ्रॉम क्लास, व ज़हबा and he went इलल मुदीर to the headmaster. नंबर 3, फी अय्यी शारिई बैतिकुम। अय्यू एक नया वर्ड है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अय्यू, अय्यू का मतलब होता है विच। इंग्लिश का बहुत सिंपल सा वर्ड है विच, हिंदी में इसे कहते हैं कौन सी या कौन सा। अब अय्यू शारी उन, मान लो जैसे ये फी को छोड़ दो तो ये हो जाता है अय्यू शारी इन, यानी कि विच स्ट्रीट या विच रोड। सिंपल है, इससे पहले लग गया फी, तो फी अय्यू की जगह इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी अय्यी। फी अय्यी, इन विच शारी, इन विच रोड, बैतुकुम योर हाउस। अय्यू बहुत अच्छा वर्ड है और कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में आया है, लेकिन प्रीपोजिशन लगने की वजह से अय्यू की जगह हो गया अय्यी, फी अय्यी। इस वर्ड को याद रखेंगे, बहुत प्यारा वर्ड लगता है मुझे। अब आगे है बैतुना, आवर हाउस, फी शारी इन स्ट्रीट अल्लज़ी, विच इज अमामल महकमती। महका मतलब, महकमत मतलब लो कोर्ट, जो हमारा लो कोर्ट होता है, अदालत। अमामा मतलब इन फ्रंट ऑफ, अल महकमती इन फ्रंट ऑफ द लो कोर्ट। अभी जिसके अंदर अल्लज़ी आया इसका मतलब भी विच है, लेकिन अय्यू का मतलब विच क्वेश्चन मार्क वाला विच है। नंबर 4, अबूना सदीकुन अम्मुकुम, बहुत अम्मिकुम बहुत इजी है। 5वां भी बहुत इजी है। नंबर 6 के अंदर एक नया वर्ड है आ अंतुम अबनाउल मुदीर, आर यू अबनाउ सन्स। इब्नु का प्लूरल सन्स, अबनाउ, अबनाउल मुदीर, आर यू सन्स ऑफ हेडमास्टर। इसका जवाब दिया है इन्होंने ला। नहानु हफदतु हु, हफदतुन होता है ग्रैंड सन्स। हफदतुन यहाँ पे प्लूरल है, हफीदुन होता है ग्रैंड सन, उसकी प्लूरल हो गई हफदतुन, लेकिन यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन जुड़ रही है हु, हफदतु हु हिज ग्रैंडसन्स। अब हफदतु के आगे हम सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर देखेंगे। हफदतु का योर ग्रैंडसन, हफदतु कुम, हफदतु हु, हफदतु हा, सब लगाकर देखेंगे, खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 7 बहुत इजी है। नंबर 8 में कुछ नया नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आप। अंतुमतिब। नंबर 10, अंतुमतिब्बाउ, आर यू स्टूडेंट्स। बाजुना, बाजू का मतलब मैंने बताया सम। अब बाजू के आगे हम सारी पॉजिटिव प्रोनाउन लगाकर देखेंगे, जैसे बाजू हु, बाजू हा, बाजू कुम, बाजुना, सारी लगाकर देखेंगे। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, रब्बुना आवर लॉर्ड एंड योर लॉर्ड। नंबर 12,
अयना ज़हबतुम या इख्वानु, ज़हबना इला सूक। वेयर डिड यू गो या ब्रदर्स? वी वेंट, ज़हबना, वी वेंट इला सूक, टू द मार्केट। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन लगानी है सबके अंदर। मैं इसके अंदर कुछ नहीं बताऊंगा, सारे वर्ड आपके सीखे हुए हैं। कुम और ना लगाना है, जैसे बैतुन तो बैतु कुम योर हाउस, बैतु ना आवर हाउस। ऐसे ही सब के अंदर आपको लगाना है, बहुत इजी है, आप कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल होता है, कोई डाउट होता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज में सिर्फ पढ़नी है, जैसे अय्यू योमिन। अब अय्यू योमिन, अय्यू हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही। अय्यू मतलब विच, योमिन मतलब डे। विच डे हाजा इज दिस, विच डे इज दिस? हाजा योमुस सबती, योमुस सबती डे ऑफ सैटरडे, दिस इज सैटरडे। योमुस सबती मतलब सैटरडे। ऐसे अय्यू शहरिन, शहरी मतलब मंथ, विच मंथ इज दिस? हाजा शहरु रजबिन, शहरु रजबिन, दिस इज रजब मंथ। अय्यू कुल्लियतिन हाजिही, विच फैकल्टी इज दिस? फैकल्टी होती है फेमिनाइन, तो हाजिही, हाजिही कुल्लियतु तिजारती, दिस इज फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। फी अय्यी, अब अय्यू का जगह हो गया अय्यी, क्योंकि इससे पहले आ गई प्रीपोजिशन। फी अय्यी मदरसतिन अंता, इन विच स्कूल आर यू? अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, मिडिल स्कूल। मिन अय्यी बलदिन अंता या उख्तु, मिन अय्यी, मिन भी प्रीपोजिशन है इसलिए हो गया मिन अय्यी। फ्रॉम विच बलदिन मतलब सिटी, फ्रॉम विच सिटी आर यू या सिस्टर? अना मिनल यूनानी, यूनान एक शहर है। ग्रीस आपने इंग्लिश में सुना होगा, उसे ही यूनान बोलते हैं, तो आई एम फ्रॉम ग्रीस। नंबर 5 भी पढ़ना है और लिखना है। ये सारे आपको ज़्यादातर आज आ चुके हैं, जो नहीं आए मैं बता देता हूँ। जैसे बारिसू यानी कि पेरिस, पाकिस्तानू, क्योंकि अरबी में पे नहीं होता तो पे की जगह यूज़ किया जाता है बे। पाकिस्तानू यानी कि पाकिस्तानू। इस्तांबुल, इस्तांबुल। इब्राहिमू, इब्राहिमू गैर अरबिक है तो इब्राहिमू। इस्माइल भी गैर अरबिक है तो इस्माइलू। इसहाकू, याकूबू, अय्यूबू, सुलेमानू, दाऊदू, यूनुसू, इदरीसू, जिब्रीलू, मिकाइलू, फिरऔनू। ये सारे गैर अरबिक नाम हैं, इसलिए इनके आगे तनवीन नहीं है। नंबर 6 एक्सरसाइज है, इसके अंदर सिंगुलर यू है। अंता ज़हबता इलल मदरसती, यू वेंट टू द स्कूल। अब अंता की जगह क्या आएगा? अंतुम। ज़हबता किस में चेंज हो जाएगा? ज़हब तुम। इसी तरीके से आपको ये चारों करने हैं, बहुत इजी है, कोई नया वर्ड नहीं है, सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे। जो ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली मैं आपको कमेंट करके जवाब दूंगा। अल कलिमातुल जदीदा, इसके अंदर कुछ नए वर्ड आए थे वो इन्होंने दे रखे हैं, जैसे हफीदू यानी कि ग्रैंडसन, इसकी जमा हो गई हफदतुन। कुल्लियतु यानी कि फैकल्टी, और इसका प्लूरल हो गया कुल्लियातु, फैकल्टीज। कुल्लियतु तिब्बी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। कुल्लियतु शरीयती, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लॉ। कुल्लियतुल हंदसती, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। कुल्लियतु तिजारती, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। अल महकमतु यानी कि लॉ कोर्ट। अल अखू, अल अखू मतलब ब्रदर। इख्वातुन, अब इख्वानुन, दो इसकी जमा हो गई। आहलन व सहलन व मरहबन यानी कि वेलकम। अल यूनानु यानी कि ग्रीस। नसरानियुन यानी कि क्रिश्चियन, और इसकी प्लूरल हो गई नसारा, क्रिश्चियंस। अल बलदु यानी कि सिटी, और बिलादुन यानी कि सिटीज़, इसकी प्लूरल हो गई। ये सारे नए वर्ड थे जो इसके अंदर आए हैं, इनकी एक लिस्ट में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आपको स्क्रीन पर डाल देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस चैप्टर को इस स्क्रीनशॉट के साथ आराम से सोल्व कर सकते हैं। नए वर्ड सारे इसके अंदर आ चुके हैं आपके, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी अरबिक बहुत अच्छी चल रही होगी। लगभग आप अगर आप कुरान पढ़ने बैठेंगे तो इंशाल्लाह अब आपके कुरान बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, आपको फ़ायदा दिखने लगेगा जो अब तक आपने अभी तक इतनी 14 लेक्चर में मेहनत की है। और ये अभी कम से कम 50 लेक्चर हैं, 50 लेक्चर के बाद ही हमारी ये अरेबिक पूरी होगी। उसके बाद हम सारे कायदे कानून अरेबिक के सीख चुके होंगे और सिर्फ हमारी उस वक्त प्रैक्टिस रह जाएगी। वो प्रैक्टिस हम पूरे कुरान की एक एक वर्ड की तफसील से करेंगे और कुछ सीरियल्स उठाकर देखेंगे जो मूवीज़ अरेबिक के अंदर हैं, जैसे द मैसेंजर है
और जो सीरियल्स आए हैं इस्लामिक सीरियल्स, अब उन्हें देखना ना देखना वो अलग चीज़ है, लेकिन हम उनसे अपनी अरेबिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अरबी लोग किस तरीके से बात करते हैं वो प्रैक्टिकल हम उसी के अंदर देखेंगे। तो इंशाल्लाह आप अरबी अच्छे से सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रह जाएगी। तो ये 14 लेक्चर पूरा हुआ और ये कई बार आप पढ़ेंगे। अगर आपको कोई लेक्चर हार्ड लगता है तो फॉर एग्जांपल आप 14th लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, ये हार्ड लग रहा है, तो आप 10th लेक्चर पर जाइए, वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये बच्चों का खेल है। इसी तरीके 14th लेक्चर अगर आप आज हार्ड लग रहा है तो जब 18th लेक्चर आप देखेंगे, जब आप दोबारा 14th लेक्चर देखना, आपको बच्चों का खेल ही लगने लगेगा। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मेरा लेक्चर देखें तो 5वीं बार आपको बच्चों का खेल लगने लगेगा, जैसे आपको सब कुछ आता है। तो इसी तरीके से ही अरबी सीखी जाएगी। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करिए। और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।